हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आलोक पांडे जी का टॉपिक है नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म के बारे में। आज ये आपको डिफ़ाइन करेंगे। हाँ जी आलोक पांडे जी, बताएं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते। आज हमारा टॉपिक नेशनलिज्म वर्सेस पैट्रियोटिज्म है, राइट। सो इज़म है। अगर इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो इन क्वेश्चन में इज़म है, तो इसका मतलब आइडियोलॉजी से रिलेट करता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड ऑल दिस थिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर ये आइडियोलॉजी से रिलेट करता है तो इन क्वेश्चंस को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 3 भाग में बांट सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द डेफिनेशन, हाउ इट इज़ डेवलप्ड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट एंड व्हाई इट इज़ डेवलप्ड, क्या कारण था पीछे। So nationalism, in the simple word, we can understand the love toward the country, but there is a sense of superiority, there is a sense of aggression. लेनिन के अगर वर्ड्स में मैं कहूँ, नेशनलिज्म जो है वो इम्पीरियलिज्म की ओर चला जाता है। जैसे अंग्रेज अपने कंट्री से नेशनलिस्ट थे, आए हमारे देश को लूटे, अपना साम्राज्य फैलाएं, अपने साम्राज्य को लेके चले गए। तो इसीलिए इसमें थोड़ा नेगेटिविटी है नेशनलिज्म में, आप ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें एग्रेशन है, टेंड ऑफ वॉर है, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है। और रैदर इन द अदर हैंड पैट्रियोटिज्म में प्यार है, मोहब्बत है, लव एंड पैसन है, डिवोशन है, रिस्पेक्ट है। किसके लिए? अपने देश के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी जो हमारे होशंगाबाद से रिलेट करते हैं, अगर मैं उनकी कविता आपको समझाऊँ या बोलूँ कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना फेंक, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। सो इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जो है फूलों से कवा रहे हैं। ये फूल की अभिलाषा है, फूलों की हसरत है कि हे बनमाली, हे माली, मुझे तोड़कर मैं सुंदर लड़कियों के कानों में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं सुंदर लड़कियों के बालों में नहीं रहना चाहता हूँ, बल्कि मुझे उस रास्ते फेंक दे जिस रास्ते पे देश के वीर जा रहे हों। ये है देश प्रेम। राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म मतलब देश प्रेम। देश प्रेम ये है माखनलाल चतुर्वेदी से अगर हम समझें। फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं कि क्यों डेवलप्ड हुआ, जैसे मैंने अगला क्वेश्चन पूछा था, व्हाई इट इज़ डेवलप्ड एंड हाउ इट इज़ डेवलप्ड, तो इसका आंसर हमको मिलेगा। अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे पास्ट में, तो रूलर्स रहते थे, मुगल्स थे, राजा रहते थे, मोनार्की थी, एनार्की थी, डिक्टेटरशिप था। तो उस समय क्या था कि आप समझिए कि सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट था, मतलब सिटीजन्स नहीं थे अपन, सब्जेक्ट्स थे, स्लेव्स थे अपन। तो वहाँ पे राइट्स नहीं थे, ड्यूटीज़ कम थी, ड्यूटीज़ ज़्यादा थी, राइट्स अपने पास बहुत कम थे। राइट टू वोट नहीं था, राइट टू इलेक्शन नहीं था, और कोई फंडामेंटल राइट, DPSP कुछ नहीं था। तो फ्रॉम द हेल्प ऑफ मॉन्टेस्क्यू द फ्रेंच फिलोसफर and Jean-Jacques Rousseau, which one is the most prominent French philosophers, they are the main who gave this concept, दिया उन्होंने कि सब्जेक्ट से हम लोग को सिटीजनशिप की तरफ लाने वाले यही फिलोसफर्स थे। तो इनको क्रेडिट है कि इन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट दिया। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया, तो इंडिया में आने के पीछे फैक्टर्स क्या थे? Factors behind the modern nationalism in India. There are many factors. You can read in Bipin Chandra book, The Modern India. In book you can read, but I can tell you some of the factors which is behind the nationalism, the growth of nationalism in India. The one is understanding the conflict of Indians between Indians and colonial rulers. Second, role of education and Western thoughts. Third, role of press or media and literature. Fourth, the most important one is which is political, administrative and economic unification of the country. And sixth is progressive character of the socio-economic reforms movement. And the most important is rise of the middle class intelligentsia. These are the factors मेरे दोस्तों जो रिस्पॉन्सिबल है नेशनलिज्म के लिए, नेशनलिज्म के ग्रोथ के लिए। और अगर आपको और आगे समझाऊं तो अगर APJ अब्दुल कलाम, द ग्रेट APJ अब्दुल कलाम, विच इज़ नोन एज मिसाइल मैन, द ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट लीडर,
द ग्रेट फिलोसफर ऑफ दिस कंट्री, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी एक वर्क है पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. In this book, they talk about 3 factors which are responsible for the strong nation. The first one is collective pride. We should be collective pride toward our country. हम लोग के पास कृतज्ञ होने चाहिए, हम लोग देश के लिए कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, देश के लिए कृतज्ञता रहनी चाहिए हम लोग के अंदर देश प्रेम के लिए. तो दिस इज कलेक्टिव प्राइड. सेकेंड इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, दैट इज सोवेनिटी. सोवेनिटी को अगर जीन जैक रूसो के हिसाब से अगर बांटेंगे तो कलेक्टिव वर्सेस जनरल विल भी आ जाएगा, पर ये हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एबिलिटी ऑफ कंबाइंड एक्शन. हम लोग को खुद एबिलिटी लानी पड़ेगी, कंबाइंड एक्शन लाना पड़ेगा, ताकि हम लोग कंट्री के ग्रोथ में, कंट्री के सक्सेस में उसको हम लोग अपनी भागीदारी दे सकें. तो पेट्रियोटिज्म इज़ अबाउट लव, नेशनलिज्म इज़ ऑल्सो अबाउट लव, नो डाउट, बट नेशनलिज्म इज़ मोर अबाउट, आई थिंक इट इज़ नेगेटिव कॉन्सेप्ट और मोर लाइक एग्रेसिव कॉन्सेप्ट. और ये हम लोग को थोपा गया है नेशनलिज्म, ऐसा लगता है कभी कभी मुझे, अगर मैं इसको डीप में जाऊँगा. और पेट्रियोटिज्म लव है, जैसे अपनी माँ से आप लव करेंगे, तो ये लव है. नेशनल एंथम, जब सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम बजता है तो नेशनलिज्म कहता है कि हम लोग को खड़ा ही होना चाहिए, ज़रूरी है. ये हम लोग को थोपा गया है. ब्रदर, अगर आपके अंदर प्रेम है, देश प्रेम है, तो आप अपने आप खड़े होंगे, आप सल्यूट करेंगे अपने तिरंगे को. आर्टिकल 51A विच इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसमें बोला गया है कि रिस्पेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. तो ये हमको प्रेम की भावना लाती है. तो जाते जाते दोस्तों मैं आपको 2 चीज़ दूंगा होमवर्क. आज से होमवर्क अपना स्टार्ट है. 2 चीज़ें दूंगा, आपको बताना है कि इन 2 कविताओं में नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म किस में है. पहली, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलसिता हमारा. इसमें नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म क्या है. और दूसरा, गजानन माधव मुक्तिबोध, हु बिलोंग्स टू शिवपुर, उनकी एक कविता है कि ए आदर्शवादी मन, ए सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या जिया तो क्या जिया, मर गया देश जीवित रह गए तुम. आप इन दोनों कविता में बताइए कि पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म क्या है. अब मैं चलता हूँ दोस्तों इवनिंग वॉक पे. आप लोग भी ध्यान दीजिए अपने सेहत का, क्योंकि अगर सेहत अच्छा रहेगा तो माइंड अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा तो एस्पिरेंट अच्छा लिखेगा. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड मोटिवेट मी. हम अभी नए हैं इस चैनल पे, पर हमें मोटिवेट करेंगे, आपको अच्छे कंटेंट्स देंगे हम लोग, ये हमारा प्रॉमिस है. थैंक यू सो मच.